कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। क्या करंट सिचुएशन चल रही है, क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, और साथ के साथ बात करेंगे क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर क्रिप्टो मार्केट को देखें तो सिचुएशन अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 849 बिलियन डॉलर पे मार्केट कैप है पूरा, मतलब 850 बिलियन डॉलर के आसपास ही आ चुके हैं और वहीं पे चल रहा है। 16,905 पे जो है बिटकॉइन के प्राइस आ चुका है, मतलब 17,000 के करीब करीब जो है यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन। अगर हम बिटकॉइन का हाई लो देखें लास्ट 24 आवर का, तो 16,662 एंड 17,000 यहाँ पे हाई है। तो मतलब 16,600 से लेके 17,000 इसी रेंज में जो है बिटकॉइन 24 घंटे से बना हुआ है, मेंटेन करके रखा है खुद को। लेकिन इस बुल ट्रैप के अंदर हम नहीं आएंगे। ये बुल ट्रैप भी हो सकता है ना। अभी यहाँ पे कोई फाइनल ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो भी करना है आपको, मार्केट अभी फिर से नीचे आ सकता है ना। हो सकता है बिटकॉइन 17,300 500 इस लेवल पे भी आपको दिख जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे मार्केट के थोड़ा स्टेबल होने का। और अगर आप इथीरियम देखेंगे तो 1258 पे जो है इथीरियम चल रहा है ना। $1260 पे इथीरियम के प्राइस आ चुके हैं, जो $2,000 तक पहुंच गया था $800 से लेके, जब इथीरियम मर्ज से हाई बन रही थी। इथीरियम मर्ज के पहले जो है सब चीज़ें इथीरियम के अंदर काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन मर्ज के बाद इथीरियम काफ़ी अच्छा ड्रॉप हुआ है। लेकिन अच्छा मौका है चौका मारने का। थर्ड पे टीथर, फोर्थ पे BNB कॉइन जो $280 के आसपास ही चल रहा है ना। XRP 0.34, कार्डेनो, ये दोनों सेम प्राइस हैं। डॉज कॉइन भी 9 नंबर पे, 10 नंबर पे पॉलीगॉन मैटिक। तो जैसे जैसे बिटकॉइन में मूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे हल्का हल्का, उसी हिसाब से जो है ऑल्ट कॉइन्स भी मूव कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो एक बढ़िया बुलिश वाला जो मोमेंटम होता है वो मार्केट के अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं है ना। जो FTX का कोलैप्स हुआ है उसका असर मार्केट में अभी भी है, और ये नेगेटिविटी वाला जो असर है काफ़ी टाइम रहेगा, है ना। और जिस तरह से बाइनेंस ईजी, इलॉन मस्क, ये सब लगे हुए हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी लाई जाए, और ट्वीट अपडेट इनकी तरफ से भी आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये करंट हाल है। ज़्यादा कोई मूवमेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। पोल्का डॉट 11 पे चल रही है, 13 पे सोलाना, 14 पे शिबा इनू है 0.5 टाइम जीरो के साथ। 92 के लेवल पे शिबा इनू चल रहा है, और $5.10 बिलियन का मार्केट कैप है इस टाइम पे शिबा इनू का। और सोलाना का मार्केट कैप देखोगे तो 5.23 पे आ चुका है। मतलब कितना ज़्यादा मार्केट कैप था, बिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो गए सोलाना में से भी, क्योंकि सब FTX और अलामेडा के चक्कर में जो है सोलाना पे काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा है। अभी भी ये जो है स्टेबल हुई नहीं है। अभी भी यहाँ पे जो है लेवल्स $10 से नीचे जाते हुए हमको दिख सकते हैं, है ना। तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा है कि, और आधा मार्केट कैप देखोगे तो $5 बिलियन पे आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट कैप एक टाइम पे सोलाना लेके बैठी हुई थी टॉप 10 के अंदर, है ना। तो बैड इम्पैक्ट पड़ा है FTX और एलिमेडा का। तो ये करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट के। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माइकल सेलर की, जो माइक्रो स्ट्रेटजी के करता धरता, और इनकी कंपनी के पास बिटकॉइन की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, 1,30,000 के आसपास बिटकॉइन है। और SBF जो है, अगर आप देखो, सैम बैंकमैन फ्राइड इज़ द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ऑफ क्रिप्टो। यहाँ पे बता दिया वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट किसको? सैम बैंकमैन फ्राइड को। और बिल्कुल जो कुछ हुआ है FTX की वजह से, सैम की वजह से, एंड द स्टोरी ऑफ FBF कुड इंस्पायर डायरेक्टर टू प्रोड्यूस ए मूवी कॉल्ड द किंग ऑफ क्रिप्टो। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जो कुछ भी हुआ है बहुत बैड इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे ही पड़ा है उसका। कुछ यहाँ पे चीज़ें तेज़ी से कर दी, जैसे मतलब बाइनेंस ईजी ने ट्वीट कर दिया कि FTT टोकन्स को सेल कर रहे हैं। मतलब एक के बाद एक बैड न्यूज़ यहाँ पे जो है मार्केट में आ गई, और उन बैड न्यूज़ की इम्पैक्ट भी मार्केट पे बड़ी ज़बरदस्त वाली पड़ी, और मार्केट 21,000 से आ गया 15,000 पे, है ना।
नेक्स्ट अपडेट है क्रिप्टो बैन को लेके, मतलब यूके फाइनेंशियल वॉचडॉग वांट मोर सपोर्ट फॉर क्रिप्टो बैन्स। तो अगर हम फाइनेंशियल यूके फाइनेंशियल वॉचडॉग की बात करते हैं तो द लंदन वॉचडॉग, द फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्टर, और जिसको आप एफसीए भी बोल सकते हो, कॉल्ड ऑन लॉ मेकर टू शो सपोर्ट एंड क्रिएट प्रॉपर मॉडलिटीज फॉर क्रिप्टो बैन। मतलब क्रिप्टो बैन के लिए यहाँ पे और सपोर्ट मांग रहा है यहाँ पे जो यूके का फाइनेंशियल वॉचडॉग है, एंड ऑफ कोर्स कमिंग ऑन द हील्स ऑफ द एफटीएक्स कोलैप्स। और एफटीएक्स की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अभी भी चल रही है, लेकिन क्रिप्टो को बैन करने का सपोर्ट तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। 12 साल से बिटकॉइन को बैन करने का सपोर्ट चल रहा है ना, लेकिन आज तक बिटकॉइन बैन हो नहीं सका। तो बिटकॉइन जब बैन नहीं हो सका, अब तो क्रिप्टो मार्केट ही इतना बड़ा हो चुका है। मतलब ठीक है, $3 ट्रिलियन से हम नीचे आ चुके हैं, लेकिन बैन का न्यूज़ ज़रूर आती है, लेकिन बैन क्रिप्टो को करना, ना रेगुलेशन लाना इतना इजी है, ना ही बैन करना इतनी इजी है ना। कोई यहाँ पे टिकटॉक नहीं है या पबजी नहीं है कि आपने बस बैन कर दिया और हो गया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं यूके के अंदर भी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एल्गोरेंड की तरफ से। द एल्गोरेंड फाउंडेशन हायर न्यू ग्लोबल हेड फॉर इकोसिस्टम ग्रोथ। तो यहाँ पे हायर किया गया है न्यू ग्लोबल हेड और फॉर्मर blockchain.com एग्जीक्यूटिव मिन वी विल जॉइन द एल्गोरेंड फाउंडेशन। मतलब जो फॉर्मर blockchain.com के एक एग्जीक्यूटिव हैं, उनको यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं एल्गोरेंड फाउंडेशन के अंदर एज ग्लोबल हेड ऑफ इकोसिस्टम ग्रोथ। मतलब इकोसिस्टम ग्रोथ के जो एक तरह से आप है हेड लगा लीजिए। और एल्गोरेंड हायर्स मिन वी, तो एक यहाँ पे नई हायरिंग और एक बड़ी हायरिंग होती है एल्गोरेंड फाउंडेशन के अंदर, एल्गोरेंड की ग्रोथ के लिए, इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए, है ना। तो सबसे पहले अगर आपने हमको टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो अपडेट आपको मिल जाती हैं, कोई भी जो एक कहते हैं ना इमीडिएट अपडेट, अगर कोई आता है, कोई इमरजेंसी अपडेट आता है, तो वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और ट्विटर पे ही फॉलो कर लीजिएगा। मार्केट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि गुड न्यूज़ ज़रूरी है मार्केट के लिए। क्रिप्टो स्पेस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो एफटीएक्स कोलैप्स हुई, वो ही मार्केट को इतना इम्पैक्ट कर रहा है इस टाइम पे। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो रही हैं, सीपीआई डेटा कम आया, लेकिन अदर जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वो चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। और इसको लेके एक बैड न्यूज़ और आ रही है, और ये बैड न्यूज़ कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट करती दिखी हमको कल रात को। हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, और आगे भी कर सकती है अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो। अभी आप देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 जो है ट्रेंड हो रहा है, और जो बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड होने का एकदम से क्या रीज़न है? इसका रीज़न बहुत बड़ा है। तो ये है वो सबसे बड़ा रीज़न। अगर आप देखो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और आपको पता है जो नेटो कंट्रीज़ हैं, और नेटो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है रशिया के। अब सबसे बड़ी चीज़ कल रात को क्या हुई है कि रशियन जो मिसाइल है वो हिट की है कहाँ पे? नेटो टेरिटरी इन पोलैंड। मतलब पोलैंड जो है एक नेटो कंट्री है, और अगर नेटो की किसी भी कंट्री पे कोई भी हमला करता है, कोई भी अटैक करता है, तो फिर नेटो जो कंट्रीज़ हैं अब वो मीटिंग कर रही हैं, अब क्या कुछ होता है, ये चीज़ आगे बढ़ती है। क्योंकि नेटो पे एक तरह से सीधा सीधा अटैक हो गया, क्योंकि नेटो की किसी भी कंट्री पे अटैक कर दिया तो रशिया ने सीधा सीधा जो है नेटो पे ही अटैक कर दिया। और रशिया ने अब यूक्रेन की जगह पोलैंड में भी मिसाइल, और ऊपर से यहाँ पे स्टेटमेंट ये आता है कि एक्सीडेंटली हो गया, मतलब मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो गई। इतना बड़ा वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इतने महीने हो चुके हैं फरवरी से, वो आज तक स्टॉप नहीं हुआ, और गलती से मिसाइल जो है पहुंच गई पोलैंड के अंदर, है ना। और बहुत बड़ी बात है ये जो ट्वीट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके मायने बहुत बड़े हैं। और नेटो अब क्या स्टेप लेता है आगे, क्या वो रशिया के ऊपर अटैक करता है? अगर रशिया के ऊपर अटैक करता है तो चीज़ें और भी बैड हो सकती हैं। तो अगर ये चीज़ें बढ़ी, ठीक है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कितने टाइम से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसका स्टॉप होना भी ज़रूरी है मार्केट्स के लिए, है ना, बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अभी तक स्टॉप हो नहीं रहा। ऊपर से यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, पोलैंड भी हो गया और नेटो भी हो गया। तो अब ये चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी तो मार्केट के लिए एक और बैड न्यूज़ लेके आप चलिए, बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मार्केट्स के लिए। स्टॉक मार्केट यूएस का इम्पैक्ट होता हुआ हमको दिखा कल, और आज देखेंगे कैसा रहेगा मार्केट। इवनिंग में स्टॉक मार्केट कैसा ओपन होता है, कैसा चलता है, और ये चीज़ें कितना बढ़ती हैं। जो भी अपडेट रहेंगे हम आपको टेलीग्राम पे करते रहेंगे, तो टेलीग्राम पे अपडेट मिलता रहेगा, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, और रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं। G20 समिट यहाँ पे चल रहा है। येलेन सेज FTX कोलैप्स शोज वीकनेस ऑफ एंटायर क्रिप्टो सेक्टर। अब येलेन कौन है, और ये जो फेड की जो ब्रेनार्ड पुशेस फॉर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। तो सबसे पहले अगर आप देखो, यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जेनेट येलेन, एंड फेडरल रिजर्व की जो वाइस चेयरमैन जो हैं यहाँ पे ब्रेनार्ड, हैव स्ट्रेस्ड द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो रेगुलेशन। बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो रेगुलेशंस की बातें हो रही हैं इनकी तरफ से, और जो FTX वाला एक हुआ है ना, उसको लेके अब थोड़ा और भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी यही है कि रेगुलेशन आएंगे कब। येलेन सेड द FTX कोलैप्स शोज द वीकनेस ऑफ द एंटायर क्रिप्टो सेक्टर। मतलब FTX की कोलैप्स की वजह से क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे जो है वीक बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इतना बड़ा एक्सचेंज था, कोई छोटा एक्सचेंज नहीं था। छोटा एक्सचेंज अगर होता तो समझते कि उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बड़ी एक्सचेंज जब ऐसी जो है यहाँ पे कोलैप्स होती है, दिवालिया होती है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है लगते हैं, उठते हैं। लेकिन मुझे लगता है क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो स्पेस जो है इन सब चीज़ों से, इन सब नेगेटिविटी से पार पा लेगा। टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। एंड क्रिप्टो नीड वेरी केयरफुल रेगुलेशन, ये कहना है येलेन, जो सेक्रेटरी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, और उसके साथ साथ फेडरल रिजर्व की जो है, ये सब जो है बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो रेगुलेशंस की। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, सर्कल इंटीग्रेट एप्पल पे फॉर एग्जिस्टिंग मर्चेंट। मतलब मर्चेंट पार्टनर विद सर्कल विल बी एबल टू एक्सेप्ट पेमेंट एंड अलाउ कस्टमर टू परचेज क्रिप्टो थ्रू एप्पल पे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है सर्कल ने, द इशूअर बिहाइंड USDC, मतलब जो USDC के करता रहता समझ लीजिए, एंड हैज़ अनाउंस दैट मर्चेंट सपोर्टेड बाय द कंपनी विल नाउ बी एबल टू एक्सेप्ट एप्पल पे। मतलब एप्पल पे के जरिए भी जो है अब यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। एंड द इंटीग्रेशन विल अलाउ कस्टमर टू चेक आउट फ्रॉम ऐप एंड द सफारी ब्राउज़र विदाउट ए नीड टू फिल आउट लेंदी फॉर्म। तो यहाँ पे जो है USDC का एक बड़ा ही एप्पल पे के साथ एक कनेक्शन होता हुआ है ना, और यहाँ पे सीधा सीधा जो है पेमेंट कर पाएंगे एप्पल पे के थ्रू, क्रिप्टो यहाँ पे जो है परचेज भी कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज स्वैप इज़ नाउ लिस्टेड ऑन BNB चेन डैप बे, है ना। तो एक तरह से बेबी डॉज कॉइन स्वैप की जो लिस्टिंग है वो होती हुई BNB, और डैप बे की अगर हम बात करें, इज़ अ डैप hub on the BNB chain ecosystem that offer user to necessary tools to navigate the space more safely। तो बेबी डॉज स्वैप की लिस्टिंग मीन्स बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग, मतलब एक ही समझ लीजिए, है ना। क्योंकि बेबी डॉज स्वैप लिस्ट हो गया तो बेबी डॉज कॉइन की एक नई लिस्टिंग यहाँ पे होती है, और कीप बिल्डिंग, है ना। तो ये बेबी डॉज स्वैप को लेके पूरा फोकस है इस टाइम पे बेबी डॉज कॉइन का। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू को लेके। क्विक स्वैप डेक्स हैज़ पार्टनर विद फ्लॉकी इनू। अगर आप देखोगे यहाँ पे, फ्लॉकी हैज़ पार्टनर विद क्विक स्वैप एंड अडॉप्ट फ्लॉकीफाई लॉकर एज इट्स प्राइमरी क्रिप्टो लॉकर प्रोटोकॉल। तो क्विक स्वैप और फ्लॉकी इनू की एक नई यहाँ पे जो है पार्टनरशिप होती हुई, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट्स थी। एक बैड न्यूज़ और आ रही है, अगर ये वॉर वाली चीज़ें जो हैं बढ़ती हैं तो ये मार्केट्स पे और भी असर डाल सकती हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत टाइम से वॉर चल रहा है, लेकिन अगर अब चीज़ें और
कहते हैं ना बदतर होती हैं, तो फिर डेफिनेटली यार इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कुछ नहीं होता है तो सब चीज़ें ठीक है फिर मार्केट के लिए। तो बाकी जो अपडेट रहेंगी टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।